जय हिंद। मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो साथियों, हम बेसिक पीसीबी रिपेयरिंग पर वीडियो बना रहे हैं। आज अपनी इस वीडियो में हम बताएंगे कि हम रेजिस्टेंस का यूज क्यों करते हैं, जो रजिस्टर होती है, और रजिस्टर कितने तरह की होती है और कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह बहुत ज़रूरी है साथियों, और हम इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो साथियों, ये 3 तरह की रजिस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो सबसे पहले साथियों हम इसकी बात करेंगे कि ये किस तरह की रेजिस्टेंस है। तो साथियों, इसकी बात करने के लिए हमें यहाँ देखना होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 तरह की रजिस्टर होती है थर्मिस्टर में। जो थर्मिस्टर होती है, थर्मिस्टर यानी कि टेम्परेचर डिपेंड रजिस्टर, तो एनटीसी और पीटीसी। तो यह साथियों हमारे पास एनटीसी है। तो आप देख सकते हैं कि जो एसी और फ्रिज में सेंसर लगे होते हैं, ये एनटीसी टाइप की रजिस्टर है। तो एनटीसी का मतलब साथियों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो साथियों, हम इसे देखते हैं गर्म करके कि क्या इसके गर्म होने पर रेजिस्टेंस में कोई फर्क पड़ता है। तो अभी हम इसकी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टेंस नापेंगे। सबसे पहले कितनी है। तो ये हमारे पास 2 इस तरह की चिमटी वाली तार है, इन्हें हम मल्टीमीटर की प्रोब में लगा देते हैं इस तरह से साथियों, और लाल में लाल लगा देते हैं, और इसको हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ साथियों हम यहाँ इसकी रेजिस्टेंस नापने के लिए थर्मिस्टर पर इसे लगा देते हैं। काफ़ी छोटी छोटी पिनें हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों, ये हमने लगा दी है, और इसकी जो अभी रेजिस्टेंस आ रही है वह आ रही है 24.3 के। ये छोटा सा सेंसर है साथियों, 24.3 के इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। तो अब हम इसे थोड़ा सा गर्म करके देखेंगे यहाँ मीटर पर कोई रेजिस्टेंस का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। जैसा कि हमने बताया ये एनटीसी है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये। तो हम देखते हैं साथियों, इसके पास में आयरन लेके जाते हैं, अपना सोल्डरिंग आयरन। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही तेजी से इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होने लग गई है, और जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस उतनी कम होती जाएगी। ये आप देख सकते हैं साथियों, अभी भी कम होती जा रही है, और ये कम होती जाएगी जैसे जैसे इसको गर्म करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एनटीसी में जब टेम्परेचर हाई होता है तो रेजिस्टेंस कम होती है, और पीटीसी में जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर यह पीटीसी होगी, जैसे पीटीसी होती है कंप्रेसर को स्टार्ट करती है, तो साथियों आपने देखा कि यह एनटीसी है, और अगर यह पीटीसी होती, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो साथियों यहाँ पर हीट करने से इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती। तो इस तरह से साथियों ये काम करती है। इस तरह की रेजिस्टेंस जो एनटीसी और पीटीसी होती है, ये थर्मिस्टर होते हैं, टेम्परेचर डिपेंड रेजिस्टेंस। तो साथियों यह एक तरह की रेजिस्टेंस हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो साथियों इसको हम यूज करते हैं इस तरह से, जैसे एसी में या फ्रिज में लगा होता है अगर सेंसर, तो वो इस तरह से हम उसे यूज करते हैं कि यहाँ पर हम एक तरफ सेंसर लगा देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने 2 रेजिस्टेंस के सिंबल बनाए हैं, और यहाँ पर अगर हम एक एरो बना देते हैं इस तरह से, तो ये थर्मिस्टर का सिंबल बन जाता है। तो एक तरफ हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं ग्राउंड से या फिर पॉजिटिव से, कहीं से भी लगा सकते हैं, और दूसरी पे थर्मिस्टर लगा देते हैं। दोनों को सीरीज में कर देते हैं। आप देख सकते हैं सीरीज मतलब एक के बाद एक जब आए, तो जैसे अगर हम पॉजिटिव से चलेंगे तो पहले ये रेजिस्टेंस में करंट जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो एक के बाद जब एक होता है तो सीरीज होता है, दोनों में एक साथ जाता है तो पैरेलल होता है। तो साथियों इस तरह से जब हम इसे लगा देंगे और टेम्परेचर जब कम ज़्यादा होगा, तो यहाँ जो वोल्टेज आएगी वोल्टेज कम ज़्यादा होगी। तो यह साथियों हम रीड करने के लिए दे देंगे माइक्रो कंट्रोलर को। माइक्रो कंट्रोलर में फिक्स वैल्यू लिख रखी होंगी, इतनी वोल्टेज का मतलब इतना टेम्परेचर, इतनी वोल्टेज का मतलब इतना टेम्परेचर। तो उस हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर इस वोल्टेज को
मेजरमेंट करके पता लगाएगा टेम्परेचर कितना है। तो साथियों आपने देखा कि थर्मिस्टर को हम कहाँ यूज करते हैं सबसे पहले। अब उसके बाद आता है वैरिस्टर। तो वैरिस्टर की मैं साथियों अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ पहले भी। वैसे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि यह जो आप हरे वाला देख रहे हैं, यह साथियों हरे वाला जो आप देख रहे हैं, तो ये वैरिस्टर है। वैरिस्टर का मतलब है कि जैसे वोल्टेज कम ज़्यादा होगी तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो साथियों कम वोल्टेज पर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। तो रेजिस्टेंस कम होती जाएगी तो यह पीछे लोड बढ़ाता जाएगा, और अगर ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगी जितनी हमें नहीं चाहिए हमारी चीज़ को ख़राब करने से बचाने के लिए, यह क्या करेगा कि इस फ्यूज को बंद कर देगा। खुद भी ख़राब हो जाता है, ये कभी कभी खुद ख़राब नहीं होता है, फ्यूज को ख़राब कर देता है। तो साथियों यह जो वैरिस्टर है, ये आप देख सकते हैं वैरिस्टर जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, यह वैरिस्टर हम यूज करते हैं ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए, और यह भी रजिस्टर है लेकिन ये वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर है। तो इसके बाद साथियों आता है यहाँ पर LDR। तो साथियों LDR भी रेजिस्टेंस है। LDR अभी हमारे पास है नहीं, तो LDR अभी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन LDR लाइट डिपेंड रेजिस्टेंस है। जैसे LDR के ऊपर लाइट कम और ज़्यादा होती है तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम और ज़्यादा होती है। जैसे जैसे उसके ऊपर हम लाइट बढ़ाते जाएंगे LDR के ऊपर, तो रेजिस्टेंस वैल्यू उसकी कम होती जाएगी। तो साथियों उसे कहते हैं LDR। अब बात करते हैं, अगला आता है वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल रजिस्टर साथियों इस शक्ल में होती है, घुमाने वाले, जैसे रेडियो में, या पहले आजकल तो रिमोट हो गया, पहले जो है टीवी में भी होता था ब्लैक एंड वाइट में, वॉल्यूम के लिए रेडियो और टीवी में होते हैं। तो यह साथियों टोन भी बोलते हैं इसको, और यह होता पोटेंशियोमीटर है इसका नाम। तो यह साथियों छोटे भी आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यह वाला पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर का यूज हम कब करते हैं, जब हमारी आउटपुट मैच नहीं हो रही होती, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये फिक्स रेजिस्टेंस दिखाई है जो इस तरह की होती है। तो फिक्स रजिस्टर को हटाकर या फिर उसके पैरेलल में, तो हम यहाँ पर इसके पैरेलल में दिखा देते हैं। तो इसका सिंबल इस तरह का होता है साथियों। तो इसके पैरेलल में या फिर इसके सीरीज में जैसी हमें ज़रूरत हो उस तरह से हम इसको लगा देते हैं। यहाँ हमने टेम्परेचर सेंसर लगाया, थर्मिस्टर, लेकिन जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है तो वो हमें उतनी नहीं मिल पा रही है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जितनी होनी चाहिए। तो इससे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसे ट्यून करके सेट कर देते हैं। मान लीजिए हमें जितनी वोल्टेज चाहिए और जितने टेम्परेचर पर, तो हम इसको घुमा करके उतना सेट कर देते हैं। अब बात आती है साथियों कि फिक्स रजिस्टर। तो फिक्स रजिस्टर का यूज हम क्यों करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे सर्किटों में ये फिक्स रजिस्टर ही पाए जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा लगे होते हैं। तो साथियों फिक्स रजिस्टर के दो यूज होते हैं। एक यूज होता है वोल्टेज डिवाइडर, जो आप देख सकते हैं इस तरह से होता है, जैसे दो रेजिस्टेंस सीरीज में लग जाते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पहले लग गया और एक रेजिस्टेंस उसके बाद। यहाँ वोल्टेज मान लीजिए 5 है, तो यहाँ पर अब दो रेजिस्टेंस लगाएंगे। अगर हम अलग अलग वैल्यू के, अगर हम यहाँ पर सेम वैल्यू के दो रेजिस्टर लगाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, अगर हमने 1K के दो रेजिस्टर दोनों तरफ लगा दिए, तो यहाँ साथियों बीच में जिस पॉइंट जो हमारा कॉमन होगा दोनों रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पर साथियों में 5 वोल्ट से सीधे 2.5 वोल्ट मिल जाएंगे सीधे सीधे। तो आधा आधा वोल्टेज हो जाएगा। अगर हम इनकी वैल्यू घटाते या बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज भी हमारी घटती या बढ़ती जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस ले रखा है 100 ओम का साथियों, और दूसरा रेजिस्टेंस ले रखा है 1K का, और यह तीसरा रेजिस्टेंस भी 100 ओम का है।
तो हम इन 3 रेजिस्टेंसों को अगर पैरेलल कर देते हैं, हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ऐसा सचमुच होता है क्या। तो हम इन 3 रेजिस्टेंसों को सीरीज कर देते हैं। तो हमने ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देने हैं सबसे पहले, फिर हम इनकी वोल्टेज मेजरमेंट करके देखेंगे कि सच में क्या वोल्टेज ये डिवाइड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस को हमने इस तरह से सीरीज में जोड़ दिया है। तो सीरीज का मतलब साथियों मैंने आपको बताया कि एक के बाद एक जब चीज जुड़ती है तो उसको सीरीज बोलते हैं। जैसे टीवी में सीरियल आते हैं उसी तरह से एक के बाद एक कड़ी। तो साथियों अब हमारी ये जो चिमटी वाली तार है इसे हम मीटर से खोल लेते हैं और अडेप्टर में लगा देते हैं जो कि 12 वोल्ट का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिल जाएंगी। मीटर को डीसी पर कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 12.37 वोल्टेज यहाँ पर हमें मिल चुकी है और हमने 3 रेजिस्टेंस लगाई है यहाँ। तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास साथियों 1K है और दूसरी ओम हमारे पास 100 ओम है, तीसरी भी 100 ओम है। तो हम देखेंगे कि टोटल मिलाकर हमारी 1200 ओम हो जाती है, यानी कि 1.2K। तो हर एक 100 ओम के हिस्से में 1 वोल्ट आ जानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या होता है रियल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ लगा देते हैं रेजिस्टेंसों में। और अब साथियों जैसा कि हमने 12 वोल्ट पर 12.37 वोल्ट है, तो आप देख सकते हैं 12.37 वोल्ट है, तो 12 से थोड़ी सी ऊपर है। तो यह वाली जो 1K की रेजिस्टेंस है इस पर हमें 10 वोल्ट के आसपास, 10 वोल्ट से थोड़ी सी ऊपर वोल्टेज यहाँ में मिलनी चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं साथियों यहाँ में 10.27 वोल्टेज मिल रही है, 10.15 के करीब। तो 1K रेजिस्टेंस में 10 वोल्ट अकेले ही ले लिया और इनके हिस्से में 1 वोल्ट आएगी साथियों। आप देख सकते हैं 1.49 और इसमें भी आप देख सकते हैं कि 1.58। तो यहाँ आप ये भी बात हम करने वाले थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों रेजिस्टेंसों की वोल्टेज में फर्क आ रहा है। यहाँ साथियों 1.05 है और यहाँ पर 1.049 है। ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। तो आप देख सकते हैं यह रेजिस्टेंस के ऊपर सबसे पीछे ये साथियों 4 कलर रजिस्टर है। तो यहाँ सबसे पीछे आप देख सकते हैं गोल्डन पट्टी है। तो इस गोल्डन पट्टी के होने का मतलब है कि जो इसकी रेजिस्टेंस है वह 5% ऊपर या 5% नीचे हो सकती है। ये साथियों और भी एक्यूरेट रेजिस्टेंस आती हैं लेकिन ज़्यादातर मार्केट में यही होती हैं जिनकी वैल्यू 5% अप या डाउन होती है। तो साथियों अगर हम 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने की बजाय अगर रेजिस्टेंस से कोई चीज़ चलाते हैं, मान लीजिए एलईडी चलाते हैं, तो एलईडी साथियों 2-3 वोल्ट की होती है और यहाँ पर तो 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट से एलईडी चलाने के लिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो यहाँ साथियों ये करंट कम करने के लिए रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर किसी चीज़ में हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो उसका करंट भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस लगाई जाती है करंट को कम करने के लिए, इस तरह से किसी चीज़ को चलाने के लिए। जैसे हम यहाँ एलईडी चलाते हैं या ट्रांजिस्टर चलाते हैं या कोई चीज़ चलाते हैं। तो इस कंडीशन में साथियों लोड को, एम्पियर को, आई को कम करने के लिए हम रेजिस्टेंस का यूज भी करते हैं। जैसे अगर हम माने यहाँ पर हम समझे कि अभी हमारे इस रेजिस्टेंस के ऊपर सिर्फ मल्टीमीटर का लोड है। आप देख सकते हैं सिर्फ मल्टीमीटर का लोड है और हमने यहाँ से यह खुली छोड़ रखी है। तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। अगर हम इन दोनों पॉइंटों पर एक प्रोब अपनी नेगेटिव पर रखते हैं और एक पॉजिटिव पे रखते हैं तो आप देख सकते हैं 12.37 कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा है लेकिन मल्टीमीटर का है सिर्फ, बहुत ही कम है। और आप देख सकते हैं यहाँ भी 12.37 है और यहाँ भी 12.37 है। तो साथियों इस एलईडी को 12.37 वोल्टेज मिलने वाले हैं,
लेकिन इतने वोल्टेज में अगर यह एलईडी लगाएंगे तो इसका करंट बहुत हाई हो जाएगा। तो उस करंट को कम करने के लिए हमने बीच में रेजिस्टेंस लगाए हैं। तो देखा साथियों आपने रजिस्टर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है और क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं आपको कोई और रेजिस्टेंस लगानी होगी या वैल्यू चेंज करनी होगी तो कब करनी है यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।